हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को डिलीट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, सब इस वीडियो में समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि जो रिफंड है, यहाँ पर रिफंड से रिलेटेड भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो फ्लिपकार्ट को पहले प्ले स्टोर में जाकर उसको एक बार अपडेट कर लेना। जैसे आप अपडेट कर लेंगे, इसके बाद देखिए आपको, चलिए उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्लिपकार्ट जो ऐप है, इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट मेथड में जाने का। एक तो हो गया आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर पे वाले में क्लिक करके जा सकते हैं, नहीं तो आप कैटेगरीज वाले में क्लिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं पे वाले में क्लिक करता हूँ। जैसे आप पे वाले में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेज खुल जाएगा पेमेंट वाला, यूपीआई, फ्लिपकार्ट यूपीआई का। अब आपको इसमें से एक ऑप्शन दिख रहा है, वो देखिए यहाँ पर एक्सप्लोर मोर का ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं तो फिर से देखिए आपको यहाँ पर जितना भी पेमेंट का है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिसेंट ट्रांजैक्शन का भी ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपका रिफंड यहाँ पर आता है तो आपको यहाँ पर देखिए दिख जाएगा व्यू ऑल ट्रांजैक्शन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं कि हमारा रिफंड आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पहला तरीका तो हो गया यहाँ पर रिफंड चेक करने का। चलिए अब देखते हैं कि बैंक अकाउंट डिलीट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड में क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा एक यहाँ पर बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड है। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिख रहा है, वो देखिए रिमूव अकाउंट का ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेरीफाई योर अकाउंट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लुक्स लाइक यू हैव चेंज योर मोबाइल डिवाइस और सिम कार्ड, वी विल बी सेंडिंग एसएमएस टू वेरीफाई योर फ्लिपकार्ट यूपीआई अकाउंट, स्टैंडर्ड एसएमएस चार्जेस में अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि हमें लगता है कि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ पर एसएमएस के द्वारा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से फ्लिपकार्ट का एरर है। ठीक है, तो जैसे आप प्रोसेस में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐप अपडेट रिक्वायर्ड, बहुत लोग को ये ऑप्शन आ रहा है कि जैसे आप बैंक अकाउंट का ऐड भी कर दे तो यही ऑप्शन यहाँ पर देखिए एरर बताता है कि ऐप, यहाँ पर जो ऐप है अपडेट रिक्वायर्ड बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फ्लिपकार्ट का ऐप है पहले से अपडेट रहता है, लेकिन तब भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये फ्लिपकार्ट का कोई बग है जो बहुत दिन से जो फ्लिपकार्ट यहाँ पर सुधार नहीं कर पा रहा है। तो उसको जल्दी जैसे सुधार करेगा तो फिर आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट डिलीट और ऐड दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब बात करते हैं कि इसमें देखिए आपका जो बैंक अकाउंट ऐड भी है ना, तो इसमें से क्या होगा कि इसमें पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। जैसे आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर जो देखिए देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट भी आपका नहीं हो पा रहा होगा। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट में जो रिफंड आता है कैसे करेंगे। जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी में कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे सामान आ गया, सामान डिफेक्ट निकल गया, अब उसको जैसे लौटाते हैं तो आप जैसे आप कैंसिल करते हैं ऑर्डर को, तो उसमें से ऑप्शन आता है कि आप रिफंड मेथड कैसे, मतलब रिफंड किस में लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट यहाँ पर डिटेल भी मांगता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डेबिट कार्ड जो भी मैंने आपका एटीएम का डिटेल रहता है वो मांग लेगा, बैंक का डिटेल, उसके बाद आपके जो रिफंड है उसमें आ जाएगा। ये होगा कैश ऑन डिलीवरी के बाद। अब दूसरा बात हो गया, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का। ठीक है, तो जैसे उससे आप पे करते हैं उसके बाद आप कैंसिल कर देते हैं, तो जो रिफंड है आप जिस पेमेंट किए हैं मतलब ऑनलाइन, उसी में आपका जैसे गूगल पे से किए तो आपके गूगल पे अकाउंट में आपका जो बैलेंस है वहां पर आ जाएगा। ठीक है, बैंक में। तो इसलिए देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट में अभी प्रॉब्लम के कारण इस तरीके से आप रिफंड ले सकते हैं और अभी आपको जो बैंक है डिलीट नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा भी डिलीट नहीं हो रहा है। तो ये जब बग सुधर जाएगा तो उसके बाद अपने आप ये डिलीट हो जाएगा। तो बताइए कमेंट में कैसे लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।